अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो हमारी है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहली वीडियो हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कर दी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ तीन बेसिक वे है। 70% हम एज ए बाई कार्बोनेट यानी ब्लड में एक एलिमेंट जिसको सोडियम कहते हैं, सोडियम के जरिए सोडियम बाई कार्बोनेट यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 70% हम टिश्यू से लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फिर 23% कार्बन डाइऑक्साइड जब हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है इसे कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन, उसमें 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और इसी तरह प्लाज्मा में यानी ब्लड की लिक्विड पार्ट में जब कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाए तो इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो जाता है टिश्यू से लंग्स की तरफ। आइए देखते हैं कि हम किस तरह इंतहाई इख्तिसार के साथ, याद रखिए कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की कहानी अगर आपको आती है तो फिर इस कंसेप्ट को समझना बड़ा ही आसान होगा। पार्शियल प्रेशर का मतलब है किसी टिश्यू के अंदर या लंग्स के अंदर जब किसी भी गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पार्शियल प्रेशर वहां पर ज्यादा होगा, और जब किसी टिश्यू या लंग्स में गैस की कंसंट्रेशन कम होगी तो वहां पर पार्शियल प्रेशर को हम कम तस्वर करते हैं। पार्शियल प्रेशर से मुराद हमारा इंडिविजुअल प्रेशर है। किसी भी मिक्सचर में किसी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें पता है कि टिश्यू से हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में टिश्यू से हमने लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है, और इसमें इस वीडियो में सिर्फ हम एज ए बाई कार्बोनेट की सूरत में हम कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से ले जाते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि टिश्यू के अंदर कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ज्यादा हो जाता है, और इस वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होता है लंग्स की निस्बत। यहाँ पर 45 mmHg होगा और लंग्स में 40 mmHg है। तो जैसे ही टिश्यू के अंदर कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर वाटर के साथ मिलकर कार्बनिक एसिड बना लेता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बनिक एसिड, हाइड्रोजन कार्बनिक एसिड एक वीक एसिड है। अब चूंकि कार्बनिक एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ये जल्दी ही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कार्बोनेट में डिवाइड स्प्लिट हो जाता है। इस स्प्लिटिंग में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जबकि हाइड्रोजन कार्बोनेट नेगेटिव आयन में स्प्लिट हो जाता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की वजह से ब्लड का पीएच कम हो जाता है और ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाती है। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सी होमोग्लोबिनिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाती है, तो ऑक्सी होमोग्लोबिनिक एसिड से ऑक्सीजन का कम पार्शियल प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन उससे रिलीज हो जाता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेता है। अब इसके बाद क्या होगा कि जब ये सूरत हाल सामने हो, यानी आरबीसी के साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज के एंजाइम में जब कार्बनिक एसिड बन जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सी होमोग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेता है। तो अब क्या होगा, एक नया स्टेप होगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट नेगेटिव आयन बाहर ब्लड के प्लाज्मा में चला जाएगा और उतनी ही अमाउंट में जितना हाइड्रोजन कार्बोनेट जाता है बिल्कुल उतनी मिकदार में क्लोराइड आयन आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। अब क्योंकि आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्लोराइड आरबीसी के मेम्ब्रेन के एक स्पेशल प्रोटीन कैरियर जिसको इस स्पेशल प्रोटीन कैरियर की वजह से ये क्लोराइड अंदर ले आते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हम हैमबर्गर फिनोमेना। क्लोराइड अंदर आने से पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है, और इसी तरह हाइड्रोजन कार्बोनेट बाहर ब्लड प्लाज्मा में सोडियम के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ये सूरत हाल जब आ जाती है, और इसी तरह अब इस ब्लड के प्लाज्मा ये सूरत हाल जब जाता है लंग्स की तरफ तो लंग्स में रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। अब लंग्स में रिवर्स रिएक्शन का क्या मतलब है,
कि भाई जैसे ही लंग्स में ब्लड, यही ब्लड पहुंच जाता है, कार्बनिक एसिड जो यहाँ पर टूटा था वो दोबारा बन जाता है, और हीमोग्लोबिनिक एसिड जो यहाँ पर बना था वो दोबारा टूट जाता है। हीमोग्लोबिन और हाइड्रोजन आयन जुदा हो जाता है, और वही हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और इसी तरह प्लाज्मा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम इससे अलग हो जाता है, और क्लोराइड आयन जो पोटेशियम के साथ था वो पोटेशियम से अलग होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर चूंकि कार्बनिक एसिड बनने के बाद लंग्स के अंदर फिर ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, फिर ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, इसलिए लंग्स में थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन ये लंग्स से बाहर चला जाता है। तो इस तरह एक बड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक हार्मफुल गैस है, एज ए बाइकार्बोनेट की सूरत में सोडियम ब्लड में इसको लंग्स से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। बाकी के केस में एज ए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या एज ए डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।